बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, और हमारे पास क्वेश्चन है 1/x³ + 1। इस क्वेश्चन में उसने हिंट भी दिया हुआ है कि ये जो x³ + 1 है, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन करके तो ओपन फॉर्म में ये लिखेंगे हम, तो लिहाजा x³ + 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x+1 × x² - x+1। अब ये जो दो फैक्टर आ गए हैं इनको हमें लेट करना है। लेट करेंगे 1/x+1 × x² - x+1 इज इक्वल टू, ये जो पहला फैक्टर है x+1 इसको हम a के न्यूमरेटर के साथ लेट करेंगे तो आ जाएगा a/x+1, प्लस ये जो x² वाली फैक्टर है इसको हम bx + c के न्यूमरेटर के साथ लेट करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा x² - x+1। इस तरह से इसे हम लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर के साथ हमें हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x+1 × x² - x+1 ऑन बोथ साइड। अब हर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा x+1 × x² - x+1 मल्टीप्लाई 1/x+1 × x² - x+1, पहली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा। फिर a/x+1 है, ये भी मल्टीप्लाई करेगा x+1 × x² - x+1 के साथ। फिर प्लस ये जो bx + c/x² - x+1 है, ये भी मल्टीप्लाई करेगा x+1 × x² - x+1 के साथ, ठीक है। अब ये सारा कट हो जाएगा, सेम है, बाकी रह जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू x+1 x+1 से कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह गया a × x² - x+1 प्लस यहाँ पे x² - x+1 x² - x+1 ये इससे कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा bx + c × x+1, ठीक है। ये जो हमने लेट किया है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये जो कटिंग के बाद हमारे पास आया है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब आगे देखें तो आगे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। a इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा ax² - ax + a1 a प्लस, अब bx + c इस x+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो bx² आ गया। फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा bx। अब c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, c को x के साथ किया तो आ गया cx, प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास a का डिनोमिनेटर है x+1 इसको हमें 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो +1 इधर जाएगा तो इधर जाके -1 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। देखें यहाँ पे जब हम इसको -1 को रखेंगे, पुट करेंगे तो -1 + 1 0 होगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम पुट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे a × x² है तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा -1, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर आगे -x है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो -x की वैल्यू ब्रैकेट लगा के हमने लिखनी है। आगे है +1 तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और इस साइड में ये जो 1 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 का स्केयर लिया 1 आ गया,
ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और आगे भी आ जाएगा प्लस 1। अब इन तीनों 1 को ऐड किया तो ऐड करने से हमारे पास हो गया 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3। इधर बाकी ए रह जाएगा, आर लिखकर ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/3 के। तो इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब ये देखें, ए के नीचे जो डिनोमिनेटर था इसको तो हमने जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर लिया, लेकिन ये जो स्केयर वाली वैल्यू है इसको हम जीरो के इक्वल नहीं रखेंगे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बी और सी की वैल्यू? कोफिशिएंट को कंपेयर करके, ठीक है। तो इस थर्ड इक्वेशन से ये जो हमारे पास एक्स स्केयर और एक्स के कोफिशिएंट है इनको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन 3 से हम एक्स स्केयर और एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्केयर के कोफिशिएंट में हमारे पास देखें ए है और बी है, जबकि इस साइड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में एक्स स्केयर के कोफिशिएंट कौन से हैं? ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है और ए इक्वल है 1/3 के, तो इस जगह पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस आ गया बी। अब 1/3 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर आ गया -1/3 इज इक्वल टू बी। आर लिखकर बी हमारा इक्वल आ गया -1/3 के। तो इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से, ठीक है। अब हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स के कोफिशिएंट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इस साइड में हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट देखें कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -a, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट आगे है b, तो यहाँ पे आ जाएगा +b, और उससे आगे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे c, तो यहाँ पे आ जाएगा +c, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएंगे -a +b +c, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब इनमें से हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की भी वैल्यू मौजूद है a की भी पुट कर लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ ये माइनस लगाया, a की वैल्यू आ गई 1/3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे b की वैल्यू -1/3, आगे +c आ जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो दोनों यहाँ पे पुट कर दी हैं हमने। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस -1/3 आ जाएगा, और आगे आ गया +c, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज जो हैं फ्रैक्शन में है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 1/3 का 3 और 3 एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर आगे माइनस है, माइनस लगाया, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1, आगे आ गया +c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और -1 -2/3 +c, -2/3 इस साइड पे आएगा तो +2/3 हो जाएगा, ठीक है। इधर बाकी रह जाएगा c, r लिखकर c हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/3 के। तो यूँ हमारे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, b की भी और c की भी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1/3 कॉमा b इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। b की वैल्यू -1/3 है एंड c इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है?
1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। तो ए का ऊपर 1 लगा लेंगे और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x+1। फिर आगे है प्लस bx+c, तो ये प्लस लगाया हमने। फिर bx है तो b की वैल्यू है -1/3, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है, तो ये आ गया -x। ठीक है, और इसका 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, दोनों का 3 है b और c का, तो दोनों का 3 नीचे आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x² माइनस x+1। और यहाँ पे देखें bx है तो हमने b की वैल्यू -1, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे लगाया है, साथ में ये x आ गया। आगे प्लस c है तो प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2/3, तो ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम वैसे का वैसे ही नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू x+1। अब ये देखें ये हमारे पास प्लस आ गया, अब ये -x है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस x को पॉजिटिव करने के लिए माइनस को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस को कॉमन लेने से ये आगे वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और नीचे आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को दोबारा से नीचे वैसे का वैसे ही आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू x+1। अब ये जो हमारे पास प्लस का साइन है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ऊपर आ गया x-2 और नीचे हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x+1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।